हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 1412 3.3 लीटर इंजन के स्टार्टिंग वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे कि हमारा जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारा वायर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे घूमता है। अगर हमारी गाड़ी चाबी से स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी इंजन राउंड नहीं ले रहा है या हमारा स्टार्टर मोटर नहीं घूम रहा है, तो हमें कहाँ कहाँ की वायरिंग किस प्रकार चेक करनी पड़ेगी, आज इसी के ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप हमने थोड़ा सा पहले से बना के रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा VCM में ये हमारा फ्यूज बॉक्स के पास में सेंसर एक्चुएटर का आपको फ्यूज देखने को मिलेगा। ये हमारा चाबी स्विच हो गया, ये हमारा न्यूट्रल स्विच हो गया जो आपको गियर के ऊपर देखने को मिलेगा। ये हमारा इशू हो गया है जिसमें हमारे आप सभी जानते हैं दो कपलर होते हैं, एक को हम J1 बोलते हैं, एक को हम J2 बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टार्टर लॉगआउट वो स्टार्टर रिले है। आपको फ्यूज बॉक्स के ऊपर जो कवर होता है उस पर भी स्टार्टर रिले ही लिखी हुई मिलेगी। हमने यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं जो आपको फ्यूज बॉक्स के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर स्टार्टर रिले ही देखने को मिल जाएगा। ये हमारा स्टार्टर मोटर यानी सेल्फ हो गया। ये आपको एक बैटरी के पास में फ्यूज देखने को मिल जाएगा और ये हमारी 12 वोल्ट की एक बैटरी हो गई है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं कि हमारा किस किस प्रकार से हमारा स्टार्टिंग का वायरिंग डायग्राम होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो गियर के ऊपर हमारा न्यूट्रल स्विच जाता है, इसके कनेक्शन किस प्रकार से होंगे। अगर आपने हमारे कमिंस गाड़ी के स्टार्टिंग वायरिंग डायग्राम देखा है तो आपको याद होगा उस गाड़ी के अंदर हमारा जो न्यूट्रल स्विच होता है उसका जो इशू में जो भी करंट जाता है वो करंट ना होके अर्थ जाता है। लेकिन इस गाड़ी में यानी हमारा 1412 3.3 लीटर इंजन के अंदर हमारे न्यूट्रल स्विच से करंट का वायर आएगा और हमारे कमिंस वाले में न्यूट्रल स्विच से इशू के लिए अर्थ आता है। तो ये हमारा आपको फ्यूज बॉक्स के अंदर सेंसर एक्चुएटर नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। फ्यूज बॉक्स के कवर के ऊपर देखेंगे आप तो आपको सेंसर एक्चुएटर नाम का फ्यूज मिलेगा। उस फ्यूज से हमारा इसमें न्यूट्रल स्विच में यानी फ्यूज बॉक्स से लेके और हमारे गियर के ऊपर जहाँ न्यूट्रल स्विच लगता है वहाँ पर वायर आएगा और न्यूट्रल स्विच से फिर हमारा J2 के कपलर इशू में ये करंट जाएगा। तो यहाँ पर हमें अगर वोल्टेज देखेंगे तो हमें कितना वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट देखने को मिल जाएगा आपको। जैसे हमने गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे हमारे ये वाली सप्लाई इधर आ जाएगी और हमारे इशू को मालूम पड़ जाएगा कि इस टाइम हमारी गाड़ी न्यूट्रल है। अगर हम इस पिन की बात करें तो ये हमें आप इशू के ऊपर 105 नंबर पिन के ऊपर देखने को मिल जाएगी, 105 नंबर पिन के ऊपर। अगर आप यहाँ पर इशू का कपलर हटा के और 105 नंबर पिन के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे न्यूट्रल गाड़ी में तो यहाँ आपको कितना वोल्ट देखने को मिलेगा, 12 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सप्लाई आपको कितनी मिलेगी, 12 वोल्ट मिल जाएगी। तो यहाँ भी आपको सप्लाई अगर न्यूट्रल स्विच पे भी चेक करेंगे तो एक हमारा इनका हो गया, यहाँ भी आपको 12 वोल्ट सप्लाई देखने को मिलेगी। और अगर न्यूट्रल के बाद की जो वायर है उसमें भी आपको 12 वोल्ट सप्लाई देखने को मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलती है तो क्या हो सकता है, सबसे पहले हम फ्यूज चेक कर लेंगे। फ्यूज सही है तो हम न्यूट्रल रिले पे आएंगे, जहाँ पर देखेंगे क्या हमारा फ्यूज से 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे न्यूट्रल रिले पे न्यूट्रल स्विच पे आ रही है, नहीं आ रही है। आ रही है तो हम न्यूट्रल स्विच को चेक कर लेंगे ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमारा ये वायर भी टूटा हुआ हो सकता है। तो कुल मिला के हमारे न्यूट्रल कंडीशन में 105 नंबर पिन के ऊपर 12 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। उसी से इशू को ये मालूम पड़ेगा कि हाँ हमारी गाड़ी इस टाइम न्यूट्रल कंडीशन में है। दूसरा हम बात कर लेते हैं जो हमारा जैसे ही हमने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी को घुमाया है वो सीधा हमारा जो वायर आएगा हमारे J2 वाली वायरिंग J2 कपलर में आएगा। ठीक है, ये हमारे J2 कपलर में और आ गया और यहीं से एक हमारा VCM को भी करंट जाएगा और VCM को भी मालूम पड़ जाएगा कि हाँ गाड़ी ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमा दी है। तो VCM को भी इसी से ही वोल्टेज से मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है।
अगर हम ये बात करें कि जो हमारा चाबी से जैसे हम चाबी स्टार्ट करने के लिए घुमाएंगे तो यहाँ पर हमारा 80 नंबर पिन के ऊपर ये करंट आएगा। कितना वोल्ट आएगा इसमें भी अगर आप देखेंगे, इशू का कपलर हटा के अगर हम 80 नंबर पिन पे चाबी को स्टार्ट करने के लिए घुमा के रखेंगे तो हमारा 80 नंबर पे 12 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी हमें। अगर नहीं मिल रही है तो हमारा या तो चाबी स्विच खराब हो सकता है या हमारी ये वायर कहीं पे टूटी हो सकती है। इसको भी हम थोड़ा सा वो कर देते हैं कि ये करंट कहाँ से किस साइड में जाएगा, और उसी प्रकार हमारा विषम में भी जाएगा। विषम को भी ये मालूम पड़ेगा कि हाँ गाड़ी स्टार्ट हो गई है। विषम का हमारा X1 कपलर के अंदर E3 में जाएगा, 3E में जाएगा। क्लियर है, ये हमारा पूरा हो गया है। आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमें यहाँ पर किस प्रकार से ये चीज़ें चेक करनी है। अब हम बात कर लेते हैं स्टार्टर रिले के ऊपर। जो आप सभी जानते ही हैं कि रिले में हमारी 4 पिनें होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक 30 नंबर होती है, 85, 86 और 87 नंबर, और एक 30 नंबर। ये 4 पिनें होती हैं। तो उसी के ऊपर अब हम आगे चलिए बात कर लेते हैं हमारे रिले में किस प्रकार के कनेक्शन होंगे। जो हमारा इशू है उसके J1 कपलर में आपको पिनों नंबर पे 20 और 21 नंबर पिन आपको देखने को मिलेगी। वो हमारी स्टार्टर रिले के 86 नंबर और 85 नंबर पिन के ऊपर जाएगी। इस बात पे हमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले भी इस मैटर में कई बार बात कर चुके हैं कि हमारी जो कोई भी रिले होगी, किसी भी गाड़ी की रिले होगी, उसके 85 नंबर पिन अगर आपको देखने को मिल रही है तो दिमाग में सीधा आना चाहिए रिले के 85 नंबर पिन पे हमेशा अर्थ ही आएगा। अर्थ वो कहीं से भी आ सकता है, हमारे इशू से भी आ सकता है, उसमें डायरेक्ट अर्थ भी हो सकता है, हमारे किसी स्विच से भी आ सकता है, कहीं से भी एनीथिंग कहीं से भी आए हमारा अर्थ ही आएगा। हमारे रिले के किसी भी गाड़ी का, चाहे कमिंस का वो छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, कोई भी रिले हो, अगर आपको वहाँ पर 86 नंबर पिन देखने को मिल रही है, सीधा सा मैटर है हमारा वहाँ पर करंट आएगा। कहीं से भी करंट आ सकता है, वो बैटरी से हो सकता है, इशू से हो सकता है, स्विच से हो सकता है, किसी सेंसर से हो सकता है, कहीं से भी एनीथिंग कहीं से भी आए, मतलब हमारा 86 नंबर पिन के ऊपर वोल्टेज ही आएगा। तो सीधा सा मैटर है, अगर हमारा यहाँ पर 86 है नंबर है तो इसके ऊपर हमें 12 वोल्ट ही सप्लाई देखने को मिलेगी। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर कि हमारा 86 नंबर है तो इसके ऊपर हमें 12 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। अगर 85 है तो इसमें हमारा क्या आएगा? सीधा सा मतलब है इसमें हमारा अर्थ आएगा। और ये दोनों 12 वोल्ट और अर्थ आएंगे कहाँ से? हमारे इशू से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो निशान लगा देते हैं कि ये किस साइड में जाएगा करंट। इससे आपको समझने में और आसानी होगी कि हमारा कहाँ से वायर करंट किस साइड में चल रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अब हमें एक बार इनकी कलर की भी बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर हमें कौन कौन से कलर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये जो इशू का हमारा 20 नंबर पिन है जो हमारे स्टार्टर रिले के 86 नंबर पिन पे जाएगा, उस पर कलर आपको काले वायर पे पीला कलर देखने को मिलेगा, और जो हमारा ये अर्थ का जाएगा उसके ऊपर ब्राउन के ऊपर आपको नीला कलर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारे न्यूट्रल स्विच से जो इशू की 105 नंबर पिन के ऊपर हमारा 12 वोल्ट सप्लाई जाएगी, उसमें आपको पूरा पीले कलर का ही वायर देखने को मिलेगा, और जो हमारा चाबी स्विच से हमारे इशू में जाएगा उसमें आपको काले पे लाल कलर देखने को मिल जाएगा। काले कलर का वायर होगा, उसके ऊपर लाल लाइन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बाकी के बचे हुए कनेक्शनों पे बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा रिले के जो हमारे स्टार्टर रिले है इसमें जो 30 नंबर है, 30 नंबर भी आप सभी को हमने रिले के वायरिंग के ऊपर हमने पहली बात कर चुके हैं कि 30 नंबर पे हमारा हमेशा
जो बैटरी से डायरेक्ट करंट आएगा वो हमारा बैटरी रिले के ऊपर के 30 नंबर पिन के ऊपर ही जाता है। तो हमारा ये बैटरी होगी, बैटरी से जो हमारा वायर निकलेगा बैटरी के पास में ही आपको फ्यूज देखने को मिल जाएगा, जहां हमने लिखा हुआ भी आपको याद रहे, ताकि कि बैटरी के पास में जो फ्यूज है यहाँ से सीधा हमारा फ्यूज बॉक्स में ही ये रिले मिलेगी, वहां पर जाएगा जिसका कलर होगा लाल के ऊपर पीला। तो हमारे स्टार्टर रिले के 30 नंबर पिन के ऊपर आपको 12 वोल्ट सप्लाई देखने को मिल जाएगी। और हमारा जो 87 नंबर है यहाँ से हमारा काले कलर का वायर निकलेगा जो हमारे सेल्फ के ऊपर जाएगा। तो ये टोटल हमारे जो सेल्फ का स्टार्टिंग डायग्राम है, ये टोटल यही डायग्राम है, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा स्टार्टर मोटर, हमने गाड़ी को स्टार्ट करी और हमारे स्टार्टर मोटर नहीं घूम रहा है, तो क्या चीज़ें हमें सबसे पहले देखनी चाहिए शॉर्ट तरीके में। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, चाबी को ऑन करेंगे, मीटर बोर्ड में देखेंगे हमारी एन वाली लाइट आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि सब उसको देखने से हमें सीधा मतलब पड़ जाएगा कि हमें न्यूट्रल वाला सिस्टम देखना है या नहीं देखना। सपोज कीजिए वहाँ पर आपको न्यूट्रल वाला रिले वो एन देखने को नहीं मिल रहा, मतलब हमारे दिमाग में ये चीज़ तो आ जाएगी ना कि हमारा न्यूट्रल स्विच काम नहीं कर रहा है, इसलिए ही इशू को ये सिग्नल जा रहा है गाड़ी गियर में, और वो सेल्फ को कैसे रोकेगा, वो इन दोनों को माइनस प्लस को 30 नंबर और 21 नंबर से माइनस और प्लस को देगा ही नहीं। अगर देगा ही नहीं तो हमारे रिले ही काम नहीं करेगी, रिले काम नहीं करेगी तो हमारे स्टार्टर मोटर तक करंट नहीं पहुंचेगा। तो अगर हमारी न्यूट्रल और लाइट नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी मैटर को देख लेंगे। देखना क्या, हमारा सेंसर एक्चुएटर पे का फ्यूज चेक कर लेंगे, न्यूट्रल स्विच पे आएंगे, वहाँ पर हम फ्यूज से आने वाली वायर को चेक कर लेंगे और जाने वाली ये इशू के 105 नंबर पिन के ऊपर भी 12 वोल्ट सप्लाई देख लेंगे। अगर आ रही है तो सही है, फिर तो हमारी न्यूट्रल रिले 100% काम करनी चाहिए। नहीं आएगी तभी तो हमारी न्यूट्रल रिले काम नहीं करेगा। बाई चांस अगर ऐसा हो कि अगर यहाँ पर आपकी 5 वोल्ट सप्लाई भी आ रही है तो भी हमारी न्यूट्रल लाइट नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको कैन वायर चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं है वो मीटर बोर्ड को कैसे मालूम पड़ेगा। जो हमारा ये इशू है वो कैन वायर के थ्रू मीटर को सिग्नल देगा, हाँ गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं है, आपको वो कैन वायर चेक करनी पड़ेगी। उस कंडीशन में अगर हमारी कैन वायर में प्रॉब्लम है तो हमारे मीटर बोर्ड में एन की लाइट नहीं आएगी, बट हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मीटर बोर्ड में जो हमें एन की लाइट देखने को मिलेगी वो सिर्फ ड्राइवर को बताने के लिए कि हाँ गाड़ी न्यूट्रल में है या नहीं है। अगर हमारे वहाँ नहीं दिखाई दे रही है और गाड़ी स्टार्ट हो रही है, इससे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हमारे इशू को तो न्यूट्रल का सिग्नल मिल रहा है, लेकिन कैन वायर के द्वारा मीटर बोर्ड में नहीं मिल रहा है। क्लियर है। और अगर यह हमारा ये भी सही है, न्यूट्रल लाइट भी आ रही है, तो आप 85 नंबर पे चाबी का करंट चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आप इस कपलर को खोलेंगे दोनों जगह 12-12 वोल्ट दोनों जगह चेक कर लीजिए। 80 नंबर पे कैसे चेक करेंगे, चाबी को स्टार्ट करने के लिए घुमा के रखिए और मल्टीमीटर से 80 नंबर चेक कर लीजिए और गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं है, यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, दोनों में एक ही बार में आप चेक करके कन्फर्म कर लीजिए, इसको वापसी लगा दीजिए। उसके बाद दूसरे कपलर में आप रिले पर चले जाइए, यहाँ पर 12 वोल्ट अर्थ चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से शॉर्ट करेंगे तो हद लगा लीजिए 15 से 20 मिनट में आप इस वायरिंग को जो भी प्रॉब्लम है आराम से ढूंढ सकते हैं कि हमारी कहाँ पर प्रॉब्लम है। चलिए हम 5-7 सेकंड रुकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप अच्छी तरह से ये टाटा गाड़ी के स्टार्टिंग वायरिंग डायग्राम को समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपके दिल में कोई डाउट है तो आप हमें बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट क्लियर करने का। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको
इस वायरिंग डायग्राम संबंधित कोई भी दिल में क्वेश्चन हो, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, उसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट क्लियर करने का। दूसरा, आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, हमसे इस पे भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी ऐसी गाड़ी में प्रॉब्लम आती हो तो। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट क्लियर करने का। जो ये व्हाट्सएप पे बात करने का टाइम रहेगा वो हमारा होगा 9 AM से लेके और 8 PM तक आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके आगे पीछे आपको कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा, तो आप इस चीज़ का टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इसी टाइम के अंदर ही जो भी बात होगी आप हमसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आगे भी बनाने वाले हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमारा जो इशू होता है इसके अंदर करंट किस प्रकार से आता है, उसके वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम क्वालिटी सेंसर, टोटल गाड़ियों के सेंसर के बारे में भी बात करेंगे, हेडलाइट के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, हॉर्न के बारे में, वाइपर के बारे में। सभी हम इस गाड़ी की टोटल चीज़ों के ऊपर रेगुलर आपको इस महीने में इसी गाड़ी की संबंधित सारी कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। हम रेगुलर इस महीने, पूरे महीने में इसी के संबंधित ही वीडियो डालने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमेशा खुश रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।